राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि वह रावण बहुत बड़ा विद्वान था और रावण अपने से भी कहीं ज़्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा सुनाने वाले हैं, जो कि है रामायण जी के ही एक पात्र मेघनाद यानी इंद्रजीत की। मेघनाद कौन था? ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि वह रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। रावण लंका का राजा था और रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था, हम सभी जानते हैं। तो आज की कथा में जो मुख्य पात्र है वो मेघनाद है, क्योंकि मेघनाद भी कोई छोटा मोटा पात्र नहीं है। मेघनाद भी बहुत ही अधिक वीर है और माना जाता है कि रावण से भी ज़्यादा वीर रावण का पुत्र मेघनाद था। तो आज की कथा के प्रमुख पात्र मेघनाद की कथा हम आज की वीडियो में आप सभी को सुनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो मय कन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी, अतः मेघनाद नाम से भगवान ब्रह्मा ने इसे पुकारा था। मेघनाद बड़ा ही वीर तथा प्रतापी था। देवराज इंद्र को भी युद्ध में इसने पराजित किया था, इसीलिए इसे इंद्रजीत नाम से भी जाना जाता है। मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को 2 बार युद्ध में परास्त किया था, किंतु अंत में वह लक्ष्मण के हाथों युद्ध के तीसरे दिन बड़े प्रयास से मारा गया। वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना मेघनाद की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घ आयुवान नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल में लंगड़ाहट आ गई। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित करने के कारण ही मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका आए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश से बंदी बनाया था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। तभी वह अंतर्ध्यान हो जाता तो कभी वह प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुह्यक जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर के सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था, जिससे मेघनाद से युद्ध किया जा सके। जब मेघनाद का जन्म हुआ
तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया। इसी से उसका नाम मेघनाद रखा गया। एक कथा के अनुसार देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गए। अंत में मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैलाकर इंद्र को बंदी बना लिया। मेघनाद इंद्र को लेकर लंका चला गया। इससे परेशान होकर सब देवता ब्रह्मा को लेकर मेघनाद के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने इंद्र को छोड़ने के लिए कहा और बदले में मेघनाद को निम्न वर प्रदान किए। वह इंद्रजीत नाम से प्रसिद्ध होगा, पहला वर। दूसरा, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होंगी। तीसरा, किसी भी युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अग्नि से उसके लिए घोड़े सहित रथ निकलेगा, जिन पर बैठा वह अजय रहेगा। किंतु यदि कभी यज्ञ पूरा नहीं हो पाया तो वह युद्ध में मारा जाएगा। ब्रह्मा की प्रेरणा से इंद्र ने वैष्णव यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवतागण उसे लेकर देवलोक चले गए। मेघनाद ने निकुंभिला के स्थान पर जाकर अग्नि, स्टोम, अश्वमेघ आदि 7 यज्ञ करके शिव से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। सबसे अंतिम माहेश्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी। साथ ही मेघनाद आकाशगामी दिव्य रथ पर भी सवार होता था। मेघनाद को ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र और इच्छा अनुसार चलने वाले घोड़े प्राप्त थे। वह जिस सिद्धि को प्राप्त करने निकुंभिला देवी के मंदिर में गया था, उसे सिद्ध करने के उपरांत देवताओं समेत इंद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते थे। ब्रह्मा ने उससे कहा था, हे इंद्रजीत, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभिला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मारे जाओगे। श्री राम जी से युद्ध होने पर सब वीर राक्षसों को नष्ट प्राय देखकर रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाद ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसियां इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गईं। उस यज्ञ में सरपत के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। बहेड़े की लकड़ी और लाल वस्त्र, काले लोहे की सुवा लाई गई थी। शरपत्रों से अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले बकरे का गला पकड़ा और अग्नि में छोड़ दिया। धूम्र रहित अग्नि ने प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। सुवर्ण अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दाहिनी ओर बढ़कर इंद्रजीत की दी हुई हवि को स्वीकार किया। हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तृप्त किया गया। युद्ध के समय मेघनाद ने अपनी माया से मायावी सीता मैया का निर्माण किया, जिससे श्री राम के वानर सैनिकों तथा योद्धाओं को धोखा दिया जा सके। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर गया। वहां उसने हवन किया। मांस और रुधिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गई। मेघनाद को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि निकुंभिला देवी के मंदिर में यज्ञ समाप्त करने के उपरांत समस्त देवता एवं इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, किंतु यदि किसी शत्रु ने यज्ञ में विघ्न डाला तो वह मारा जाएगा। मेघनाद विशाल भयानक वट वृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाद की मायावी शक्ति के साथ ये बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभिला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। अतः लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ में विघ्न डाला। ससैन्य लक्ष्मण को युद्धार्थ आया देखकर मेघनाद को लेकर एक भयानक वट वृक्ष के पास पहुंचा और बोला कि मेघनाद इसी स्थान पर भूतों को बलि चढ़ाकर जाता है। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध करता है और युद्ध करने में समर्थ भी रहता है। लक्ष्मण वहां प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाद आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण जी ने उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। मेघनाद लंकापुरी गया तथा दूसरा रथ लेकर फिर युद्ध कामना के साथ लौटा।
दोनों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाद को भी मार डाला। तो यह थी कथा इंद्रजीत की, जिसने इंद्र को जीत लिया और जिसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त की, किंतु जब उसने गलत काम किया, जब उसने पाप कर्म किया तो उसका भी अंत हो गया। किंतु प्रभु के हाथों जब उसका अंत हुआ तो उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं मेघनाद की पत्नी के विषय में। मेघनाद की पत्नी बहुत ही बड़ी सती थी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी थी। तो आज की वीडियो में हम आपको मेघनाद की पत्नी की भी एक सुंदर कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आनंद उठाइएगा इस कथा का भी, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो चलिए देर न करते हुए आज की कथा में हम मेघनाद की पत्नी की कथा भी सुनाते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी, जो कि हमने इंद्रजीत की सुनाई, ये भी आप हमें कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। ऐसी ही सुंदर कहानियाँ आप और अधिक सुनना चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। कमेंट करके आप हमें किसी पात्र का नाम भी दे सकते हैं और जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हों। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपको उस कथा को सुनाने का जो भी आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको सती सुलोचना की कथा सुनाएंगे। सुलोचना बासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण जी के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश लेकर आएगा, क्योंकि श्री राम पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए उनके पास जाने से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जी जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है। उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न निद्रा छोड़ रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवीय गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक न चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लेट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा।
करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है, क्योंकि मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्त रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित हो गए थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बताया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश हंस क्यों नहीं सकता। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी और कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी पतिव्रता की महिमा से भी परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो यह थी बहुत ही सुंदर कथा सती सुलोचना की। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पात्र ऐसे होते हैं जिनकी महानता, जिनकी पवित्रता के विषय में नहीं जानते हैं। आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना सती सुलोचना की कथा भी सुनाई जाए, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन में सुलोचना जी के बारे में कुछ बताती तो थी, पर मुझे ये याद नहीं रह गया था कि वो क्या बताती थी। तो जब मैंने कथा की तैयारी की तो उसमें मैंने नाम देखा सुलोचना का, तब मुझे याद आया मम्मी की बातों के विषय में।
तो फिर मैंने ये कथा आपको सुनाई और मुझे ये कथा बहुत ही अच्छी लगी। सच में हृदय को एकदम द्रवित करने वाली ये कथा आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अनदेखा अनसुना कर देते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता है। और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना कौन थी और क्या थी। आज की कथा में हमने बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त की। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं, आपको भी यही लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कथाएं सुनते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे।